मधुबनी जिला में हो रहे खाद की कालाबाजारी व किसानों को खाद व बीज की किल्लत को देखते हुए जिला की आम जनता के द्वारा जिला मुख्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि धरना को संबोधित करते हुए आम जनता ने कहा कि लगातार कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि किसानों को खाद व बीज की किल्लत सता रही है और जब इस मामले को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी से कार्रवाई की मांग की जाती है तो कार्रवाई करने के बजाय जिला कृषि पदाधिकारी खाद माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और जब कार्रवाई की बात आती है तो छोटे छोटे खाद दुकानदारों पर को प्रताड़ित किया जाता है। इसको लेकर मधुबनी जिला मुख्यालय के सामने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। मधुबनी जिला मुख्यालय के सामने कृषि विभाग और खाद कालाबाजारियों के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व जिले के आम नागरिकों ने किया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मधुबनी जिला में लगातार खाद बीज की कालाबाजारी की खबर सभी देख रहे हैं और किसान परिवार से होने के नाते इससे सभी अवगत हैं। जिला कृषि पदाधिकारी के मिलीभगत से खाद व बीज की तस्करी भारत नेपाल बॉर्डर एरिया के सभी एरिया में किया जाता है, जिसका जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किसी भी खाद माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्रवाई के नाम पर छोटे दुकानदार को प्रताड़ित किया जाता है, वहीं पर बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी करने वाले के दुकान तक जाना उचित नहीं समझते हैं। कुछ दिनों पूर्व जब जिला पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली तो जिला पदाधिकारी के आदेश पर सदर एसडीओ के द्वारा छापेमारी किया गया और अब तक का सबसे ज्यादा खाद इस छापेमारी के दौरान मिला, जिसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इससे बचने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक झूठी कहानी बनाकर सदर एसडीओ के खिलाफ राजनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से आम जनता ने बताया कि लोग भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में मृत्युंजय मिश्रा, राघवेंद्र रमन, अभिजीत सिंह, सुमन सिंह, प्रियरंजन पांडे, फहीम बकर मूसा, मयंक विश्वास, राजन झा, अनुपम राजा, मुन्ना ठाकुर, नीतीश झा, प्रियेश कुमार, राहुल राज व अन्य लोग थे। कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने भी बताया कि खाद कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा कि दुकान बंद रखने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा इसमें यदि किसी कृषि कर्मी की संलिप्तता होगी तो उन पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। हम अभी लिख देते हैं कालाबाजारी के खिलाफ युवाओं का समाहरणालय के समक्ष थाना आय से अधिक संपत्ति के जांच की मांग कर रहे हैं युवा। फिर 12 बजे के बाद एक ही मुद्दा है। लगातार तीसरे दिन 2 दिन किसानों ने धरना दिया, तीसरे दिन युवा साथियों ने धरना दिया। मुद्दा एक ही है कि जो कालाबाजारी के खिलाफ में बड़े पैमाने पर बड़े गोदाम को सील किया गया, उसकी जांच बड़े पैमाने पर हो, जिससे भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी की बर्खास्तगी में मदद मिले। देखा जा रहा है ये कि उनके सपोर्ट में उनके कर्मी, किसान सलाहकार लोग धरना पर बैठा हुआ है और वो कहता है कि कोई दोष नहीं है। तो दोष नहीं हो तो इतना बड़ा गोदाम में माल कहाँ से पकड़ा है? तो हम लोग लगातार बैठे हुए हैं इसलिए कि जल्द से जल्द जिला कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए। धरना पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि कृषि पदाधिकारी जो कि अभी बौखलाए हुए हैं और बौखला के जो कालाबाजारी कर रहा है उसकी संलिप्तता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके विरुद्ध में हम लोग खड़े हैं और हम लोग मांग करते हैं जो ऐसे कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त करें जिला प्रशासन का ये प्रयास है। आज जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी 2 दिन पहले ही रेड पड़ा था और जो कि बताया गया कि जिला डीएम साहब के आदेश पर ही पड़ा था, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि जो भी कालाबाजारी हुआ है उसके पक्ष में कुछ पदाधिकारी, खासकर कृषि पदाधिकारी देख रहे हैं कि उनके समर्थन में आगे आकर अपना बात बता रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इस पर कार्रवाई हो।
जिस तरह से देखा जा रहा है कई कृषि पदाधिकारी के लोग धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि कृषि पदाधिकारी के खिलाफ यहाँ पर लोग धरने पर जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, हम लोग जिला प्रशासन से ये मांग करने के लिए बैठे हैं कि इस कालाबाजारी पर रोक लगे। हम लोग आम गरीब परिवार से आते हैं, किसानों के परिवार से आते हैं। हमारे घर में सही समय पर हमारे खेतों में बुआई नहीं हो पा रही है, जिसका हमारे जिंदगी पे, रहन सहन पे असर पड़ रहा है। तो हम लोग इसीलिए, और हमारी जो मांग है, जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, कृषि पदाधिकारी 50,000 का चश्मा पहनते हैं, किसान सलाहकार एप्पल का मोबाइल चलाते हैं, तो हमारी स्पष्ट मांग है कि उनकी सिर्फ MP MLA की नहीं, उनके भी आय से अधिक संपत्ति की जांच हो। वो बताए कि वो कहां से ला रहे हैं, और सबसे पहले सरकार ये सुनिश्चित कराए, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, अखबारों में नहीं, कि हमें ढंग से, हमें सही समय पर खाद मिले ताकि हम खेती कर सकें। देखिए, हम अरलाखी से आते हैं जो नेपाल बॉर्डर है, और आए दिन वहाँ पे खाद तस्करी की खबर आप ही लोगों के पत्रकार बंधु के माध्यम से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन आज तक की कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जब जिला पदाधिकारी के आदेश पर सदर SDO के द्वारा छापेमारी किया गया, तो कृषि पदाधिकारी अपने बचाव में जाकर के FIR और मुकदमा करते हैं। इससे क्या प्रतीत होता है, यहाँ के जो किसान हैं उन पे शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, और हम ऐसे किसी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं कि यहाँ के जो कृषि पदाधिकारी हैं, एक तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ऊपर से जितने भी कृषि कर्मी हैं, जिला के तमाम कृषि कर्मी को अभी काम करना चाहिए था, ग्राउंड पे जाकर के किसानों का मदद करना चाहिए था, उनको खाद बीज देना चाहिए था। वो धरना पर बैठे हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं SDO साहब को। हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि आप कृषि पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि SDO साहब का जो सील करने वाला जो ये काम है गोदाम को, वो बहुत अच्छा है। हम तमाम लोग उनकी सराहना करते हैं कि आपने जो काम किया है वो किसान के हित में है, और इस पर जो भी हो DM साहब जल्दी से जल्दी एक्शन ले और उन लोग को काम में लगावे। नाटक कर रहे हैं वो लोग बैठ करके कृषि भवन में, वो सब नहीं चलेगा। क्या करें, कृषि विभाग को जो हैं उनको हटा में SDO साहब जो सील मारे हैं वो रहने के बरकरार। हम लोग को खाद नहीं मिलता, आएंगे यहाँ बैठने के लिए धरना पर, खेत में रहेंगे उंगराते हुए। खेत साथी यहाँ पर आते हैं, जो कहीं आज जो हमारे यहाँ धरना है समानालय के समक्ष में, तो वो मतलब किसान के खाद के कालाबाजारी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे धरना करते हैं, और हम ये मांग करते हैं सर यहाँ के जिला प्रशासन को इसकी जांच की जाए कि कौन कालाबाजारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और उस जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।